पीएम मोदी ने किया अक्षर लक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ। कहा पिछली सरकारों ने नहीं दिया पूर्वोत्तर के विकास पर ध्यान। जो 26/11 पर होना चाहिए था वो बालाकोट उड़ी में हुआ। आतंकी घटनाओं पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दिल्ली हरियाणा में चली शीतलहर। पहाड़ों पर बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर कश्मीर में पारा -6 पहुंचा। देश में खुलेंगे 85 केंद्र और 28 नए नवोदय विद्यालय। मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी। मणिपुर में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़। गृह मंत्रालय ने 5000 अतिरिक्त केंद्रीय बल के जवान भेजे। मलयालम एक्टर सिद्दीकी को दुष्कर्म मामले में मिली बेल। कोर्ट ने कई शर्तों पे जमानत दी। कर्नाटक में भीषण हादसा। गन्ना काटने वाली मशीन से भिड़ी कार। 5 लोगों की मौत से हड़कंप। देश से आतंकियों के इकोसिस्टम का होगा खात्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने बनाया सॉलिड प्लान। हरियाणा से दिल्ली का सफर और होगा आसान। केंद्र और नवोदय विद्यालय पर भी सरकार का बड़ा फैसला। ईडी पर बढ़कर सुप्रीम कोर्ट। पूर्व आईएएस अनिल टुडेजा की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए गए। अजीत पवार की 1000 करोड़ की जब्त संपत्ति रिलीज हो गई। ट्रिब्यूनल ने बोला बेनामी लेन देन नहीं हुआ। ममता बोली इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिले तो लीड करूंगी। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। मुंबई में पहले दिन 288 विधायकों का शपथ ग्रहण। अध्यक्ष पद के लिए सुधीर मुंगतीवार मजबूत दावेदार। देश के लोगों को झगड़ों में धकेला जा रहा। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर हुए विवाद पर भड़के हुए थे। संसद में सीट आवंटन को लेकर विवाद छिड़ा। विपक्ष ने लगाया सरकार पर सहमत फार्मूले में बदलाव करने का आरोप। डिजिटल है तो अनसेफ है। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। फतेहपुर की 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर मंडराया खतरा। हाईकोर्ट में सुनवाई टली। गोरखपुर में पुराने आलू को नया बनाने का अनोखा खेल। हो सकता है किडनी लीवर पर सीधा असर। महाकुंभ में ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा रोजगार। मेला क्षेत्र में 5 कैंटीन के संचालन को जिम्मेदारी मिली। संबल हिंसा सपा के 2 परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा। भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान।
खेलते समय गुब्बारा फटने से मासूम बच्चे की मौत, गले से बैलून की रबर फंसने से यह हादसा हुआ। संभल के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद पर विवाद, हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। महाकुंभ मेले में 24 घंटे मिलेंगे श्रद्धालुओं को ओपीडी की सुविधा है, जो आपको बता दें कि 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर्स। उत्तराखंड में खोले जाएंगे 4 केंद्रीय विद्यालय, मोदी सरकार ने मंजूरी दी। बाबर के बाद सीएम योगी ने जिन्ना के जिन्न का किया जिक्र, हैदराबाद के निजाम पर भी बयान दिया। कन्नौज हादसे पर अखिलेश यादव का पोस्ट पर हादसे पर दुख जताया, कहा हादसों के दोषी है बीजेपी सरकार। लखनऊ में मौसम बदलने के आसार, 2.5 डिग्री तक लुढ़क सकता है तापमान। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा का मामला, जहां शस्त्र लाइसेंस धारकों का डाटा खंगालेगी पुलिस। सर्वोदय महामंदिर पहुंचे सीएम योगी, सर्वोदय मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां शस्त्र लाइसेंस धारकों का डाटा खंगालेगी यूपी पुलिस। वाराणसी में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, का हमारा देश सुरक्षित तो हमारा धर्म सुरक्षित। संभल हिंसा को लेकर मुरादाबाद में पत्नी ने किया पुलिस कार्रवाई का समर्थन, सुनते भड़क गया पति, दे दिया 3 तलाक। नाबालिग खिलाड़ियों से शोषण के मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्कालीन सचिव और बेटा मिले दोषी, सुनवाई दोनों को सजा मिली। प्रदेश में शिक्षक बनने का बड़ा मौका, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हुई। हार गई जिंदगी की जंग, गैस सिलेंडर लीक होने से हुए हादसे में घायल युवती की मौत, परिवार में मातम पसरा। काशी में डेंगू का जंग, दिसंबर के 6 दिन में मिले 7 मरीज, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के सारे दावे वादे फेल साबित। इश्क में बदला मजहब, बरेली में फरजाना ने यामिनी बनकर लिए 7 फेरे, मंदिर में प्रेमी से रचाई शादी। अहमदाबाद गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के 3 ठिकानों पर आईबी का छापा, दस्तावेज जब्त किए गए। यूपी बैडमिंटन संघ के पूर्व सचिव बेटे को जेल, लखनऊ कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। ट्रेनी डॉक्टर ने लगाया गलत इंजेक्शन, मौत की जानकारी, परिजन ने बोला
केजीएमयू से उठा ले गए, कहा सस्ते में करा देंगे इलाज। शादी में डांस के दौरान युवकों ने जमकर काटा हंगामा, लखनऊ के राम जानकी गेस्ट हाउस में महिलाओं से की छेड़छाड़। एलयू में पीएचडी प्रवेश परीक्षा शुरू, 90 मिनट में कंप्लीट कराना होगा 70 क्वेश्चन के आंसर। लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप सही, शासन ने सीज किया वित्त अधिकार, टेंडर प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की। लखनऊ में बीटेक छात्र का किया अपहरण, बालिका इंस्टीट्यूट के हॉस्टल ले गए, मारपीट करने वाले 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मायावती बोली संभल में सपा कांग्रेस मुसलमानों को लड़ा रही, चंद्रशेखर पर भी भड़की, कहा सिर्फ आकाओं को खुश करने में लगे। निर्माणाधीन 2 बड़े प्रोजेक्टों पर शीतकालीन में ब्रेक लगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। लद्दाख के बाद अब ओएनजीसी उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा से बनाएंगे बिजली, मंथन जारी। अगले यात्रा सीजन से पूर्व हेलीपैड निर्माण पूरा होने के संशय, भू उपयोग बदलने को लेकर भेजा प्रस्ताव। नीम बीच पर डूबे केरल के युवक का शव लक्ष्मण झूला के पास बरामद, दोस्तों के साथ आया था घूमने। देहरादून में बदलेगा मौसम, अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, तापमान में गिरने के से ठंड बढ़ सकती है। नैनीताल में दिसंबर आ गया, सुबह शाम ठंड और दिन में धूप से मौसम सामान्य स्थिति में। सेना का वाहन हुआ अनियंत्रित, डिवाइडर तोड़ टीले में जाकर अटका, घायल जवानों का रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सीमा बढ़ाई, अब प्रधान पद प्रत्याशी होंगे। ओवरटेक के बाद संभली रही कार, पेड़ से टकराई, बेटी विदा कराकर पिता लौट रहे थे, 6 की मौत की जानकारी। ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में छापा, फूड लाइसेंस पर बना रहे थे प्रतिबंधित दवा। हरिद्वार में तांत्रिक से मिलाने के बहाने दिल्ली में हरिद्वार लाए, बेरहमी से की अभय शर्मा की हत्या। पिंडी महाभिषेक के साथ श्री सिद्ध बलि महोत्सव शुरू, मंत्रोच्चार के बीच हुई कलश स्थापना। रुद्रपुर में बेखौफ बदमाश दीवार काट कर दुकान में घुसा, आराम से चोरी किए लाखों के मोबाइल। दो मंजिला मकान में बने प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, लपटे देख कर दहशत में आए लोग।
ग्रीन खेल थीम पर होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। पहली बार मिलेंगे ई वेस्ट से पदक। रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर के नतीजे को अदालत ने पलटा। रूस के दखल की आशंका के बाद फैसला। अलेप्पो हमला के बाद असद की सेना से चुना दरा का नियंत्रण। तेजी से राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे विरोधी। फुटपाथ से गुजर रहे थे लोग, तभी अचानक भूमिगत बिजली बॉक्स में हुआ जोरदार धमाका। गड्ढे में जा गिरी महिला। एक मत से स्वीकारा गया रोड का से प्रायोजित प्रस्ताव। 21 दिसंबर को पूरी दुनिया मनाएगी विश्व ध्यान दिवस। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए एलन मस्क ने झोंकी पूरी ताकत। टेस्ला के सीईओ ने खर्च किए $27 करोड़। सिख विरोधी हिंसा को नरसंहार बताने वाला प्रस्ताव खारिज। एक मार्च सांसद चंद्रायर ने न रोकी रास्ता। चीन के फिर ताइवान को घेरने के प्रयास। समुद्री सीमा के पास 15 एयरक्राफ्ट नौसैनिक पोत भेजे गए। अस्पताल में घुसे इजरायली सेना कर्मियों, विस्थापितों को हटाया गया। मारे गए लोगों के शव सड़कों पर बिखरे। सीरिया में 3 शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा। राजधानी को 2 तरफ से घेरा गया। भारत ने एडवाइजरी जारी की। जयशंकर बोले, अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। पहले 26/11 हमले पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान को उरी और बालाकोट जैसा जवाब दिया। सोना 79,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर। चांदी 300 रुपए कमजोर हुई। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पूर्व परामर्श के लिए अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। सामने आई जानकारी। डॉलर मुक्त कारोबार के लिए योजना नहीं। दास बोले, सिर्फ व्यापार को जोखिम मुक्त करने का हमारा ध्यान। डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट। आरबीआई ने खरीदा सर्वाधिक 27 टन सोना। कुल भंडार अब 882 टन। दुनिया में ऊर्जा क्षेत्र का दबदबा। एक साल में 25 लाख के नए रोजगार मिले। कई क्षेत्रों में वृद्धि हुई। दिलजीत दोसांझ से नाराज है दलेर मेहंदी। बोले, दिलजीत पगड़ी उतारने के सख्त खिलाफ था तो फिल्म चमकीला के लिए आखिरकार क्यों कटवाए बाल। तृप्ति बनी मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार। शाहरुख और दीपिका पादुकोण को पछाड़ा। एक्ट्रेस की अचीवमेंट पर रूमर बॉयफ्रेंड ने खुशी जाहिर की। – 2025 में हम सबसे अच्छा प्रदर्शन वाले बाजारों में शुमार होंगे। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान। सेंसेक्स एक साल में 28% चढ़कर 1 लाख पार कर सकता है। जापान की पेपे में अपनी हिस्सेदारी बेच रही पेटीएम। 2018 में दोनों कंपनियां हुई थी पार्टनरशिप।
एलजी इंडिया ने सेबी के पास फाइनल किए ड्राफ्ट पेपर्स। आईपीओ में कंपनी 15,237 करोड़ जुटाएगी। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में चमके दिल्ली के प्रणय। व्यक्तिगत में 2 और टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। तीन स्वर्ण के साथ अक्षय का कॉमनवेल्थ कराटे में दबदबा। व्यक्तिगत के बाद टीम इवेंट भी जीता। केएल राहुल नो बॉल पर कैच हुए। पंत रोहित ने कैच छोड़ा। कोहली ने बेल्स बदली। डे नाइट टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। लोबुशेन मैक्सविनी नॉट आउट लौटे, जहां भारत 180 पर ऑल आउट। श्रीलंकाई बॉलर की गेंद ने उंगली आग, जहां टूट गया। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज का बल्ला वीडियो कर देगा हैरान। जेपी जिमनी ने अचानक किया इस्तीफा। चैंपियन ट्रॉफी से पूर्व दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा। जैक क्रॉली ने रचा इतिहास। 147 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज। नए आईसीसी चेयरमैन जय शाह को लगाया 440 वोल्ट का झटका। अब नहीं होंगे एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। स्लिंग बूट में आए विराट कोहली बुमराह के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब किया तंग। विराट राहुल के खिलाफ एडिलेड में चली गई चाल। दिग्गज के खुलासे ने सबको चौंकाया। अल्लू अर्जुन ने भगदड़ में मृत महिला को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बोले घटना से दुखी हूं। रेखा ने अपनी लाइफ के मिस्ट्री मैन का खुलासा किया, जहां अर्चना पूरन सिंह के सवाल पर कहा कि आप नहीं जानती वो कौन है। विवेक ओबराय ने अभिषेक बच्चन को बताया स्वीट हार्ट। सलमान और ऐश्वर्या के लिए कहा भगवान दोनों का भला करे। ब्रजेश बोले सैफ ने कहा था मैं तुम्हें मार दूंगा। फिल्म आरएसटीडीएम की शूटिंग के दौरान मेरी एक हरकत पर गुस्सा हो गया। दिलजीत दोसांझ से नाराज हैं दलेर मेहंदी। बोले दिलजीत पगड़ी उतारने के सख्त खिलाफ था तो फिल्म चमकीला के लिए क्यों बाल कटवाए। फराह खान ने करणवीर मेहरा की तुलना सिद्धार्थ शुक्ला से की। बोली हर कोई टारगेट कर रहा है। करीना के शो में भूमि ने दिया सोशल मीडिया ट्रोलर्स को जवाब। फैशन सेंस के लिए होती है आलोचना। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाई गर्दा। 2 दिन में ही अल्लू अर्जुन के फिल्म ने निकाला आधा बजट। जीनत अमान ने शेयर कर दिया ऐसे मीम्स जिनसे वो थी खुद मौजूद। खुलकर बताए अपने प्लान।
सलमान खान गोलीबारी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी का हिरासत में आरोपी की मौत को लेकर कोई संदेह नहीं।